हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे टर्म 1 के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं और सभी क्वेश्चंस जो हैं इस बार एमसीक्यू में होंगे। बिल्कुल नया पैटर्न है हमारे लिए। और कई स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़नी चाहिए, जो कि हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ नई बातें जरूर होती हैं, तो हमें उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। मार्क्स ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। मार्क्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, सभी के सामने मार्क्स दिए हुए हैं। आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग द गिवन इंस्ट्रक्शंस, और सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही देने हैं। 40 नंबर का ये एग्जाम होगा, आपके 40 मार्क्स का एग्जाम होगा स्टूडेंट्स। उसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 90 मिनट्स रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा पेपर जो है आपका टर्म 1 का इंग्लिश का एग्जाम 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा इसको। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा। तो आइए जानते हैं, पहले सेक्शन ए को जानते हैं कि सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके पास 2 सेक्शन रहेंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस जो है वो पैसेज बेस्ड होंगे। इसमें आपको 2 पैसेज दिए हुए होंगे और उन दोनों पैसेज के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्वेश्चंस की जो नंबरिंग होगी स्टूडेंट्स वो बड़ी ही डिफरेंट होगी। स्टूडेंट्स, हमें सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है और इंस्ट्रक्शंस पढ़कर ही सोल्व करना है। हमें देखना है कि क्वेश्चंस कितने सोल्व करने, कितनी नंबरिंग है और कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या हमें सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट पैसेज है और फर्स्ट पैसेज के अंदर आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे, और जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ द 9 दैट फॉलोज। कि पहले क्वेश्चन में, पहले पैसेज के अंदर आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे और उस 9 में से आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। 8 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सभी के 4 ऑप्शन होंगे। आपने सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर में ही टिक मार्क नहीं करना है। इसके लिए आपके पास एक शीट होगी जिसे OMR शीट कहा जाता है, और इस शीट में आपको एक सर्कल दिया जाएगा, एक बबल दिया जाएगा। उस बबल को आपने फिल करना है। वीडियो के एंड में, वीडियो को जरूर देखें, वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा वो OMR शीट दिखाऊंगा। जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 1 को सोल्व किया है, इसी तरह से हमने कॉम्प्रिहेंशन में सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन भी कॉम्प्रिहेंशन का ही होगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 8 को सोल्व करना था। आइए देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं और इसमें हमने कितने सोल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में, यानी सेकंड पैसेज में हमारे पास 7 क्वेश्चंस होंगे। उन 7 क्वेश्चंस में से हमें 6 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन पैसेज आंसर एनी 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द 7 दैट फॉलोज। तो आपने 7 में से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो भी आपकी मर्जी है वो आप एक स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और सेम पैटर्न है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन चारों ऑप्शंस के ही आपने 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन को चूज करना है और OMR शीट में आपने उसको बबल को फिल कर देना है। कैसे उसको फिल करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखना जरूर। अब हम अपने सेकंड सेक्शन की ओर चलते हैं। सेकंड सेक्शन है सेक्शन बी, जिसमें है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। इसमें क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th होंगे आप लोगों के पास। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3rd को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd जो है आपके लिए नोटिस का आएगा, और नोटिस अगर आप लोगों को आता है तो आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी नोटिस से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और बिल्कुल MCQ क्वेश्चन होंगे। आपको नोटिस लिखना नहीं है, MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों के पास होगा, कुछ वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होगा। आपने एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे, आपने सही ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स आप लोगों के पास चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो फर्स्ट होगा वो आपके पास लेटर में होगा। आपने लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, और जो आपका चॉइस में क्वेश्चन होगा वो आपका आर्टिकल से रिलेटेड होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको आर्टिकल से रिलेटेड। इस तरह से आपके सामने ये एक आर्टिकल होगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपसे लेटर से या आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही ऑप्शंस होंगे आपके पास, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो लेटर कर सकते हैं, या अगर आपको लेटर नहीं करना है, आपको आर्टिकल करना है, तो आप आर्टिकल को भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है, कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 करने के बाद हमें बढ़ना है आगे, और हमारा जो तीसरा सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होता है। तीसरा सेक्शन हमारा लिटरेचर का होगा, यानी हमारी बुक्स आ जाएंगी अब। और सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स ये एक एक्सट्रैक्ट का होगा।
इसमें 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे और दोनों ही एक्सट्रैक्ट हमारी बुक से होंगे। एक एक्सट्रैक्ट पोएम से हो सकता है और सेकंड एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारे लेसन से हो सकता है। और एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड आपसे 4 ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चारों ही क्वेश्चन को एमसीक्यू में देना है, आपने आंसर देना है। सभी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपने एक ऑप्शन को टिक कर देना है। आप दोनों ही क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, चाहे को 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, दोनों ही एक्सट्रैक्ट में से आपको सिर्फ एक ही एक्सट्रैक्ट को करना है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दोनों बुकों से रिलेटेड है। हमने दोनों ही बुक्स से मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस की। आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने 16 में से 14 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपने एक एक ऑप्शन को चूज करना है और सही ऑप्शन पर आपने OMR शीट में आपने बबल को फिल कर देना है। तो आप लोगों के पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 14 क्वेश्चन हैं करने के लिए, दिए जाएंगे आपको 16, लेकिन आपको 14 ही अटेम्प्ट करने हैं। आप कोई भी 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं या कोई भी एनी 14 क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से आते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, उनके आंसर आप OMR शीट में दे सकते हैं। चलिए अब OMR शीट देखते हैं कि हमें OMR शीट को कैसे फिलअप करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कोई भी OMR शीट को फिल करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने ध्यान से। इसमें क्या लिखा है देखिए, इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि यूज़ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। आपको ब्लैक या ब्लू पॉइंट पेन ही यूज़ करना है और अवॉइड जेल पेन्स, फाउंटेन पेन्स और फिलिंग द शीट्स। आपको कोई भी जेल पेन या फाउंटेन पेन यूज़ नहीं करना है शीट को फिल करने के लिए। और आपने बबल को डार्कन करना है पूरी तरह से। आपने कोई टिक मार्क या इनकरेक्ट या आधा फिल कर दिया ऐसा नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में देखिए टिक मार्क दिखाया हुआ है, दूसरे में आपने इनकरेक्ट दिखा दिया है, तीसरे में फिलअप है। आपने सिर्फ इस तरह से देखिए, इस तरह से आपने पूरी तरह से फिलअप करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो भी गलत है, अगर आप सिर्फ क्रॉस का निशान लगा देते हैं तो ये भी गलत है, अगर आप राइट का टिक मार्क कर देते हैं तो ये भी गलत है। आपका सही ऑप्शन ये है और आपने सिर्फ इसी ऑप्शन पर ही ध्यान देना है कि इसको आपने पूरे बबल को इस तरह से फिलअप करना है। देखिए हमारे पास टाइमिंग कम होगी यहाँ पर क्योंकि 90 मिनट्स का ही एग्जाम होगा ये, और इसमें हमने पैसेज भी रीड आउट करने हैं और क्वेश्चन को पढ़ना भी, अंडरस्टैंड भी करना है और उसके लिए सही ऑप्शन यूज़ करना है। आउट ऑफ 4 हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से एक चूज़ करना है। उसके बाद हमने जैसे कि मान लो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपने रीड आउट किए क्वेश्चन पेपर में से। क्वेश्चन अब देखना है आपने कौन सा ऑप्शन सही है। ए सही है तो ए को ऐसे बबल को फिल करना है, बी सही है तो बी को फिल करना है, सी सही है तो सी को फिल करना है, या डी सही है तो डी को फिल करना है। इसी तरह से आपने पूरी OMR शीट को बबल से फिल कर देना है। और आपने उसको फिल करने के लिए, इस बबल को फिल करने के लिए ब्लैक या ब्लू पेन का ही यूज़ करना है और कोई भी जेल पेन या फाउंटेन पेन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा कि जब आप इसको फिल करें तो आप सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज़ करें और इसको अच्छी तरह से फिलअप करें। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पेपर का आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हमें पेपर कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें पेपर कैसे सोल्व करना है। एक एक क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं और कैसे हम 40 में से 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।